दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है डायबिटीज। भारत में 2019 में लगभग 7 करोड़ पेशेंट डायबिटीज के थे, जो कि बहुत तेजी से बढ़कर अभी 2023 में 13 करोड़ हो गए हैं। और लगभग 5 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, जिनको आगे चलकर डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ है, जो कि अनडायग्नोज है। कभी कोई कॉम्प्लिकेशन के चलते या कोई रूटीन ब्लड चेकअप में पता चलता है कि कई महीनों से उनके ब्लड शुगर की ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा संख्या में युवाओं को भी अपनी चपेट में लेने वाली इस बीमारी के प्रमुख कारण क्या है? आयुर्वेद में सभी ग्रंथों में इसकी असरदार दवाई कौन सी बताई गई है, जो कि आज की क्लिनिकल ट्रायल में भी प्रूव हो चुकी है और जो कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी ले सकते हैं। और डायबिटीज के बारे में बेसिक और ज़रूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली खंडेलवाल। आयुर्वेद में प्रमेह एक व्याधि कहा गया है, जिसके 20 प्रकार कहे गए हैं, जिसमें वात के कारण होने वाले प्रकार जो है, एक उसमें है मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज से कोरिलेट कर सकते हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज के प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रंथकार, लगभग सभी ग्रंथकार कहते हैं कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदकाणुपरसा पयांसी नवान्नपाणम गुणवैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृच्छ सर्वम। यानी शरीर में जड़ता गुरुता बढ़ाने वाली जो भी कफ प्रधान आहार विहार है, वो सभी प्रमेह के लिए कारणीभूत है। यानी प्रमेह उन सब कारणों से होता है, जैसे कि आस्या सुखम यानी आसन सुख। कई लोगों का काम ही बैठा हुआ काम रहता है, शारीरिक श्रम नहीं होते हैं, तो ये एक प्रमेह का यानी डायबिटीज का एक मेजर कारण हो सकता है। स्वप्न सुखम यानी ज़्यादा सोना। कई लोगों को दिन में भी सोने की आदत रहती है, जिसे दिवा स्वाप कहते हैं, तो ये भी मधुमेह का एक प्रमुख कारण हो सकता है। उसके बाद में आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदकाणुपरसा पयांसी। दधीनी यानी दूध और दही से बनी चीज़ों का अति प्रमाण में सेवन। गुणवैकृतम यानी गुड़, शक्कर और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ या अलग अलग तरह के व्यंजन। साथ ही अनुपरस यानी कि जो जलचर प्राणी या मछलियाँ वगैरह है, इनका सेवन ज़्यादा करना। नवान्न पानम यानी नए चावल, नया अनाज, इसका सेवन आपके दिनचर्या में होना। हम सभी जानते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये आगे चल के डायबिटीज़ का कारण बन सकती है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी हमको मिलती है वो एटीपीज के माध्यम से मिलती है। यानी शरीर में ब्लड में जो हमारी शुगर होती है, उसका विघटन होता है और उससे एटीपीज यानी एनर्जी हमको मिलती है। इस तरह से शुगर जो है ब्लड में की यूटिलाइज हो जाती है। पर डायबिटीज के पेशेंट में ये नहीं होता। डायबिटीज के पेशेंट के जो शरीर में शुगर है वो अनडाइजेस्टेड रह जाती है। यानी ब्लड में शर्करा की शुगर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है और जो बर्न न होने की वजह से एनर्जी भी इस पेशेंट को मिल नहीं पाती। ये एटीपी के निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इंसुलिन, जो कि हमारे पैंक्रियाज में बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस में सिक्रेट होता है। तो ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस डायबिटीज़ के पेशेंट में क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते जो ब्लड शुगर है वो वैसी ही रहती है, जो कि हमारे शरीर के चयापचय क्रिया में इस्तेमाल नहीं की जाती। अब इसके प्रमुख लक्षण क्या है? तो आयुर्वेद में इसका सभी प्रमेहों में एक प्रमुख लक्षण है, वो है प्रभुता विलमूत्रता, यानी पेशाब की टेंडेंसी ज़्यादा होना, बार बार या बहुत ज़्यादा मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होना। आयुर्वेद में कहा गया है कि क्लेद और कफ धातु की दृष्टि इस रोग में हो जाती है और फिर शरीर की सभी धातुएं धीरे धीरे दूषित होकर मूत्र के माध्यम से बहने लगती है। हम भी देखते हैं कि डायबिटीज़ की इनिशियल स्टेज में जो है पेशेंट का वेट अच्छा रहता है और कुछ साल डायबिटीज़ को बीत जाते हैं तो पेशेंट का वेट ड्रास्टिकली कम होने लगता है। इसका कारण ही यह है कि धातुएं जो है वो दूषित होकर मूत्र के माध्यम से बहने लगती है, जिसके कारण पेशेंट में काफ़ी कमजोरी भी आती है। डायबिटीज़ इस व्याधि को सही समय पर और जल्द से जल्द ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खून में बढ़ी हुई इस शुगर के स्तर के वजह से
अलग अलग ऑर्गन का डैमेज डायबिटीज़ में शुरू हो जाता है, जिसको हम डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें आंखों की रोशनी तक बहुत जल्दी चली जाती है। जी हाँ, भारत में आंखों की रोशनी गंवाने वाले कारणों में सबसे अहम कारण डायबिटीज़ है। इसके साथ साथ डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, किडनी फेलियर जैसी तकलीफें डायबिटीज़ के पेशेंट को हो सकती है। साथ ही डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी नर्वस सिस्टम जो है हमारा, हाथ पैरों के मोशंस है, और इसमें जो नर्वस प्रॉब्लम आते हैं बहुत पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट में होती है। इसके बाद में डायबिटिक फुट यानी पैरों में अल्सर। डायबिटिक पेशेंट में कोई भी जख्म जल्दी भरती नहीं है, जिसके कारण एम्पुटेशन यानी वो अंग जो है जैसे कि पैर काटने की भी नौबत कई बार रुग्णों में आती है। तो इस जानलेवा साबित हो रही और बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी के लिए आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में बहुत सटीक 2 दवाइयाँ दी है, जो कि सभी एज ग्रुप ले सकते हैं और जो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और इसके ऊपर मॉडर्न रिसर्च भी आज हुए हैं, जो कि बहुत इफ़िशिएंट इन दोनों दवाइयों के बताते हैं। तो लगभग सभी ग्रंथकारों ने 2 औषधियों का बहुत खास वर्णन किया है। वो कहते हैं प्रायः सर्व प्रमेहेषु हरिद्रा मधुनाम युक्तामलक रसेण पिबेत। यानी प्रातः सर्व प्रमेह रोगी जो है वो हरिद्रा यानी कि हल्दी, मधुना युक्तम यानी कि शहद के साथ, युक्तामलक रसेण वा, तो जो आमलक यानी कि आमलकी, आंवला जिसे हम कहते हैं, तो हरिद्रा का चूरन और आंवला, ये दोनों जब शहद के साथ सुबह सुबह अगर प्रमेह रोगी ले तो बहुत जल्दी इस व्याधि से वो छुटकारा पा सकता है। अभी ये एक एक इंग्रेडिएंट का इम्पोर्टेंस क्या है और इसके मॉडर्न रिसर्च आज क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हरिद्रा यानी कि हल्दी, जिसका लैटिन नेम कुरुकुमा लोंगा है। आयुर्वेद में इसे लघु और रुक्ष कहा गया है, यानी कि जैसे हमने देखा कि प्रमेह की व्याधि कफ धातु के बढ़ने से या क्लेद धातु के दूषित होने से होती है, तो इस क्लेद को और कफ को कम करने का काम बहुत अच्छे से हरिद्रा यानी कि हल्दी करती है। आयुर्वेद ग्रंथों में इसे प्रमेहहर कहा गया है। यहाँ तक कि अष्टांग संग्रह ने इसे प्रमेह की सबसे उत्तम औषधि माना है। वो कहते हैं हरिद्राम प्रमेह हराणाम श्रेष्ठम। साथ ही अगर इसके मॉडर्न रिसर्च हम देखें तो इसमें बहुत अच्छी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज आज रिसर्च में सामने आई है। साथ ही ये डायबिटीज़ में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आपके नर्वस सिस्टम को, आपके नेफ्रॉन सिस्टम यानी जो आपकी किडनी है उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत कारगर है। हल्दी का अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो क्यूरक्यूमिन नाम का एक पॉलीफेनॉल है, जो कि हिपैटोप्रोटेक्टिव है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और आपके लीवर के साथ जो पैंक्रियाज है उसमें जो बीटा सेल ऑफ लैंगरहांस है, जहाँ की इंसुलिन का सिक्रेशन, नेचुरल इंसुलिन सिक्रेट होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने वाला ऐसा ये हल्दी ये ड्रग है। साथ ही ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट ड्रग है, और इसके अलावा ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम में डैमेज डायबिटीज़ में होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इफिशिएंट ड्रग है। हल्दी जो है डायबिटीज़ पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, यानी जो नेचुरल इंसुलिन और डायबिटीज़ के पेशेंट में कम काम करने लगता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिस वजह से कई बार बाहर से इंसुलिन मरीज को लेना पड़ता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का काम हल्दी बहुत अच्छे से करती है। ये जैसे हमने इस दवाई में कहा है कि आपको जो है आंवला लेना है, वैसे तो आंवले का रस कहाँ है, पर हर सीजन में आंवले का रस मिलना संभव नहीं है। तो जब भी आपको आंवले का रस अगर मिल रहा है तो आंवले का रस करीब आपको 3 चम्मच आंवले का रस, और उसमें करीबन 1 से 1.5 ग्राम हल्दी का चूरन और फिर शहद, इस तरह से इसको आप अगर प्रातः काल सुबह खाली पेट लो तो कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आपकी बढ़ी हुई शुगर लेवल जो ब्लड में है उसमें मिलेगा। पर अगर फ्रेश आंवला का जूस नहीं है तो आंवला पाउडर करीब 2 से 3 ग्राम और उसमें करीब 1 ग्राम हल्दी पाउडर, और इसमें आपको शहद मिलाकर इसको लेना है। अभी अक्सर पेशेंट से पूछे जाने वाला सवाल है कि मैडम शहद डायबिटीज़ में चलता है क्या?
तो देखिए, शहद जो है एक नेचुरल शुगर है और आयुर्वेद के सभी ग्रंथकारों ने प्रमेह की बहुत अच्छी दवाइयों में शहद यानी कि मधु का अंतर्भाव किया है। उसके गुण भी हम देख लेते हैं। आयुर्वेद में शहद ये रुक्ष और लघु गुण का होता है। जैसे हमने देखा कि जो पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज में होती है उसको तोड़ने का काम बहुत अच्छा शहद करता है। स्त्रोतो विशुद्धिकर है ये। स्त्रोतो विशुद्धिकर यानी जो ब्लॉक चैनल्स शरीर में बन जाते हैं जिस वजह से अच्छे से फंक्शन हमारी बॉडी नहीं कर पाती, उसको प्रॉपर करने के लिए शहद बहुत अच्छा काम करता है। और इसीलिए ये योगवाही भी है, यानी जो भी हम दवाई ले रहे हैं उसको अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ये शहद करता है। इसीलिए डायबिटीज़ के सभी रोगियों को आयुर्वेद में खासकर दवाइयाँ जो है वो शहद में लेने के लिए कहा जाता है। आयुर्वेद में इसको भी प्रमेहर कहा गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के रिसर्च अगर हम देखें तो वो भी इन सभी बातों को सपोर्ट करती है। बस एक बात शहद में ध्यान रखने लायक ये है, जब भी आप इसे इस्तेमाल करो तो सुनिश्चित करो कि वो शहद है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसका एक सिंपल सा टेस्ट मैं आपको बताती हूँ। जो भी शहद की बोतल आप ला रहे हो तो इसको आप अगर उल्टा करो तो ये पूरा का पूरा शहद नीचे उतर जाएगा। तले में कोई भी जमा हुआ आपको ये शहद नहीं दिखेगा। तो इससे ये हमको पता चलता है कि इसमें शक्कर या गुड़ का पानी या पाक नहीं है। तो इस तरह का जो विश्वास लायक जगह से लिया हुआ शहद आप ज़रूर इस औषधि में, जैसे हमने देखा, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको शहद पसंद नहीं है, आप शहद नहीं लेना चाहते, काफ़ी जैन संप्रदाय के या कई लोग शहद नहीं लेते हैं, तो वो लोग जो है केवल हल्दी और आंवला इसका इस्तेमाल आप पानी के साथ सुबह खाली पेट करो तो भी ये काफ़ी असरदार साबित हो सकता है। हल्दी के बारे में हमने देखा, शहद देखा, और जो तीसरी महत्वपूर्ण दवाई जो है आंवले की यानी कि आंवला, इसका गुण वैसे हमको सबको पता ही है कि आंवला एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट भी है, एक मल्टीविटामिन और खासकर विटामिन सी का प्रचुर सोर्स इसमें रहता है। पर इसके रिसर्च क्या कहता है और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, अगर हम देखें तो आंवले की यानी जिसका लैटिन नेम एम्बिलिका ऑफिसिनालिस या इंडियन गुसबेरी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ये आयुर्वेद में बहुत ही विशेष और अच्छी औषधि इसलिए भी है कि ये वृक्ष और रसायन है। वृक्ष और रसायन का मतलब होता है कि हमारा शरीर जो 7 धातुओं से बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं को समस्थिति में रखकर उनकी पुष्टि करने का काम आंवला करता है। और जो 6 रस आयुर्वेद में कहे गए हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि जो स्वाद होते हैं कि कड़वा, कसेला, खट्टा, नमकीन, तो ये 6 स्वादों का सेवन हमने रोज करना चाहिए। तो बहुत कम ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनमें ये 5 ही स्वाद हमको एक जगह मिलते हैं। तो उसमें से एक है आंवला, जिसमें लवण रहित पंचरस है, यानी इन 6 स्वादों में, इन 6 रसों में से सिर्फ लवण अगर छोड़ा जाए तो बाकी बचे हुए 5 रस इस आंवला में है। तो इस तरह से वयस्थापन करने वाला, यानी आपका जो एजिंग इफेक्ट को कम करने वाला, और जैसे कि हमने देखा कि डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत तेज़ी से जो है धातुएं दूषित होकर मूत्र मार्ग से निकलती है, तो कमज़ोरी काफ़ी पेशेंट अनुभव करते हैं। तो उसको दूर करने के लिए और धातुओं को मूत्र मार्ग से बहने का रोकने के लिए ये आंवले की यानी आंवला वो काम बहुत अच्छे से करता है। इसके मॉडर्न रिसर्च अगर हम देखें तो एम्बिलिका ऑफिसिनालिस एक बहुत अच्छा एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग तो है ही, यानी कि शरीर में बढ़े हुए शुगर की मात्रा को कम करने में ये कारगर तो है ही, साथ में ये बहुत अच्छा फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एजेंट है, यानी कि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव काम बहुत अच्छे से करता है। जो फ्री रेडिकल्स जो है हमारे हार्ट की छोटी आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस बनाते हैं उनको स्कैवेंज कर उनको नलीफाई करने का काम जो है आंवला बहुत अच्छे से करता है। इसीलिए हमारे हृदय का स्वास्थ्य बना रहे और डायबिटीज़ की वजह से हार्ट कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसीलिए भी ये जो इंडियन गुसबेरी आंवला है बहुत अच्छा काम करता है। ये एक बहुत अच्छा रसायन भी है, इसीलिए जो बहुत सारे सप्लीमेंट्स बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट को लेना पड़ता है, कई बार एंटीऑक्सीडेंट्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमेशा के लिए लेना पड़ता है। तो इन सभी का काम ये आंवला
हल्दी और शहद, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप प्री डायबिटिक भी है, अगर आपका शुगर बढ़ा है, या फिर आपका वजन बढ़ रहा है, या फिर आपकी लाइफ सेडेंट्री है, आपको पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, ऐसे भी लोग इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लगभग 2 से 3 महीने लो और इसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो। हफ्ते में उसको 3-4 बार इस तरह से ले सकते हो। हल्दी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे खाते ही है। इसमें एक बात आप ध्यान रखो कि हल्दी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये हो सके तो आपके घर में पीसी हुई हल्दी होनी चाहिए। रेडीमेड मार्केट में कलर वाली या कोई अडल्ट्रेट हल्दी का इस्तेमाल ना करो तो अच्छा है। और हल्दी भी आपको अगर गीली मिल रही है और आंवले के सीज़न में अगर आंवला भी आपको फ्रेश मिल रहा है, तो उस सीज़न में आप ज़रूर इसको फ्रेश इस्तेमाल करो। ये ना ही केवल प्रमेह ही, बल्कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, जिनमें आलस ज़्यादा आता है, ऐसे सभी लक्षणों में ये दोनों दवाइयाँ बहुत कारगर है। शहद जो है, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट का वेट कम हो गया है, काफ़ी दिनों से डायबिटीज़ था, अभी आप इसको लेना चाहते हो, तो शहद ये कर्षण करने वाला एक औषध है। इसीलिए ऐसे मरीज जिनका जो वेट है वो लगातार कम हो रहा है, वो इसका सेवन कम मात्रा में, यानी कि शहद के बिना भी इसको आप पानी में अगर लो तो अच्छा है। पर जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है और साथ में शुगर है, उनको ज़रूर इसको शहद के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। और आपकी शुगर हमेशा ज़्यादा ही रह रही है, तो ज़रूर एक अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लीजिए। आयुर्वेद में डायबिटीज़ से लड़ने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आयुर्वेद के मरीज़ का सबसे पहले विभाजन किया जाता है कि वो स्थूल है या कार्य है, फिर उसमें संशोधन चिकित्सा देनी है कि संशमन चिकित्सा देनी है। ये वैद्य आपका अभ्यासपूर्ण परीक्षण करने के बाद डिसाइड कर सकता है, जिसके चलते शुरुआत की ही स्टेज में अगर आप इस डायबिटीज़ से बाहर आओ तो डायबिटीज़ के चलते होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो। अब इसके अलावा और कौन सी दवाइयाँ या कौन से हर्बल पाउडर आप घर पे डायबिटीज़ में ले सकते हो, तो उसमें है त्रिफला, जिसमें आंवला एक इंग्रेडिएंट तो है ही, जिसमें बिबितकी, हरितकी और अमलकी। तो इसका भी सेवन आप शहद के साथ या पानी के साथ रोज़ कर सकते हो। इसके अलावा गिलोय जो है, गिलोय के पत्ते की सब्जी आप खा सकते हो, पर अगर गिलोय में सबसे उपयुक्त अंग कोई है तो वो है स्टेम, उसका जो टहनी है, जिसे कांड कहा जाता है संस्कृत में, उसका काढ़ा या उसका बना बनाया पाउडर आप ले सकते हो। उसके बाद वावडिंग यानी कि विडंग जिसे कहा जाता है, एम्बिलिका राइब्स, इसका वीडियो चैनल पे सविस्तर मौजूद है। ये भी डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवा है, इसको आप रोज़ ले सकते हो। तो ये ऐसी औषधि है जो आप घर में इसको हमेशा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। डायबिटीज़ के रुग्ण का आहार कैसा होना चाहिए, कौन सा अनाज खास करके डायबिटीज़ के मरीज़ ने खाना चाहिए, इसका वीडियो लेकर जल्द ही चैनल पे आ रही हूँ। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।